तो अगर आप नीट एग्जाम में बायोलॉजी में 0 से स्टार्ट करके 350 या फिर 360 मार्क्स लेके आना चाहते हैं, वो भी 130-140 डेज प्रिपरेशन करके, तो इस वीडियो को देखते रहो। इस वीडियो में मैंने सब कुछ कवर किया है, कैसे पढ़ना है, कौन सा चैप्टर्स पढ़ना जरूरी है, किसको फर्स्ट प्रायोरिटी देना है, सब कुछ मैंने बताया। तो चलो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ स्टार्ट कैसे करना, स्ट्रेटेजी आपका कैसा रहना चाहिए, तो सबसे पहले तो अभी आपके पास टोटल डेज है 140 डेज के अराउंड, बट यहाँ पे आपको जो सिलेबस कंप्लीट करने का टारगेट रखना है 100 डेज के अंदर, ताकि आप बाकी का टाइम रिवीजन पे दे सको, मिस्टेक्स को सुधारने पे दे सको। उसी के साथ अभी आपके पास टोटल 32 चैप्टर्स है, बट यहाँ पे आपको फुल कंप्लीट करने की कोशिश करना है, क्योंकि बायोलॉजी में 360 आउट ऑफ 360 मार्क्स आराम से ला सकते हो। अगर आप 32 चैप्टर्स 100 डेज के अंदर कंप्लीट करना चाहते हो, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको 2 चैप्टर्स पर वीक करना है, और ये उतना भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आराम से कर सकते हो, बस सही से पढ़ना है। कैसे पढ़ना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। उसी के साथ अगर आप पर वीक 2 चैप्टर कंप्लीट करना चाहते हो, तो यहाँ पे आपको जो है शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों को कंबाइन करके पढ़ना है। 2 चैप्टर 2 तरह का होना चाहिए, एक शॉर्ट होना चाहिए, एक लॉन्ग टाइप का होना चाहिए, ताकि बैलेंस बना रहे। उसी के साथ आपको अभी टोटल सारे चैप्टर्स का लिस्ट बना लेना जरूरी है। अब सारे चैप्टर्स में हो सकता है कि आपने कुछ चैप्टर्स कंप्लीट कर रखा हो, क्योंकि आप अभी बिल्कुल जीरो में नहीं हो, तो देखना है कि आप कौन सा चैप्टर्स कंप्लीट कर रखे हो। भले 80% 90% कंप्लीट कर रखे हो, उन सब चैप्टर्स को टिक लगा दो, उन सबको अभी रिवाइज करके अच्छे से अभी के अभी कंप्लीट कर लो क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ, ताकि वो सब चैप्टर्स का प्रेशर बाद के लिए ना रहे। उसी के साथ आपको क्या करना है कि सारे चैप्टर्स का ना वेटेज वाइज भी लिस्ट बना लेना जरूरी है, ताकि आप वेटेज के अकॉर्डिंग पढ़ो। तो वेटेज वाइज मैंने वीडियो बना रखा है। उसी के साथ आपको जो एनसीईआरटी रीडिंग मारना बहुत ज्यादा जरूरी है। एनसीईआरटी किसी भी हाल में मिस नहीं करना है। अब एनसीईआरटी कब रीडिंग मारना है, कैसे मारना है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। उसी के साथ अगर मैं चैप्टर्स की बात करूं, कहां से स्टार्ट कर सकते हो। अगर 0 से स्टार्ट कर रहे हो, तो पहले तो आप लिविंग वर्ल्ड पहले करोगे, साथ ही साथ आपको जो है सेल करना जरूरी है, अगर आप ह्यूमन फिजियोलॉजी करना चाहते हो, अच्छे से समझना चाहते हो। फिर अगर आप प्लांट फिजियोलॉजी अच्छे से समझना चाहते हो, तो आपको जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स पहले कर लेना है। तो ये दोनों यूनिट को फर्स्ट में करना जरूरी है। उसी के साथ अगर मैं इंपॉर्टेंट यूनिट्स की बात करूं, जो कि आपको फर्स्ट प्रायोरिटी देना है, पहले ही कंप्लीट कर लेना है, ये सारे यूनिट्स को फर्स्ट प्रायोरिटी देना है। सेल और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन प्लांट्स, वो तो आप पहले करोगे। ये सारे यूनिट्स मिला के टोटल 300 प्लस मार्क्स तक आ सकते हैं इन सारे यूनिट्स में से। उसी के साथ अगर मैं बात करूं स्टडी कैसे करना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें है ध्यान में रखना है। सबसे पहले तो अभी आपके पास लास्ट 20 to 25 ईयर्स का पीओआईक्यूज रहना जरूरी है, वो भी टॉपिक वाइज, ताकि आप कोई भी चैप्टर पढ़ो तो उससे रिलेटेड पीओआईक्यूज कर सको। साथ ही साथ आपके पास एक अच्छा सा क्वेश्चन बैंक भी रहना जरूरी है, जहाँ पे हर टाइप के क्वेश्चन दिया हुआ हो। अगर मैं एनसीईआरटी की बात करूँ, एनसीईआरटी रीडिंग मारना जरूरी है। एनसीईआरटी रीडिंग कैसे मारना है, सबसे पहले तो आप लाइन बाय लाइन अच्छे से पढ़ना जरूरी है। अगर कोई लाइन इंपॉर्टेंट लगे तो उसको हाईलाइट कर सकते हो। हाईलाइट करने के साथ अगर आप कुछ पॉइंट एक्सप्लेन करना चाहते हो, तो स्टिकी नोट्स का भी यूज कर सकते हो। ट्राई करूंगा एनसीईआरटी के लिए डिटेल में वीडियो लेके आ जाऊं, कैसे पढ़ना है, क्या क्या चीजें ध्यान में रखना जरूरी है। बट यहाँ पे ध्यान में रहे, हर एक लाइन को अच्छे से समझना जरूरी है, क्योंकि एनसीईआरटी के बाहर बहुत कम ही क्वेश्चंस आते हैं, 1 2 3 आ सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी से ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस आते हैं। अब बात आती है कि एनसीईआरटी कब पढ़ना है। देखो, एनसीईआरटी को आप चाहो तो पहले पढ़ सकते हो, लेक्चर से पहले, लेक्चर देखने के बाद पढ़ सकते हो, या फिर रिवीजन करते वक्त भी एनसीईआरटी पढ़ सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग मैं बताऊं तो लेक्चर देखने से पहले एनसीईआरटी से आप समरी देख लो, ताकि आपको चैप्टर की समझ हो। फिर आप लेक्चर देखो। लेक्चर जो यहाँ पे आप वन शॉट प्लस लॉन्ग लेक्चर दोनों को कंबाइन करके पढ़ सकते हो, ताकि आपका टाइम बचे। इसके लिए मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, कैसे आप लॉन्ग और प्लस वन शॉट कंबाइन करके पढ़ सकते हो, उसको जाके देख सकते हो। तो यहाँ पे आप लेक्चर देखने के दौरान नोट्स बनाना जरूरी है। यहाँ पे अगर आप टाइम बचाना चाहो, तो किसी और ने अगर नोट्स बना रखा है सेम चैप्टर का, तो उनसे हेल्प ले सकते हो, उनका नोट्स ले लो, फिर थोड़ा बहुत करेक्शन करके अपने अकॉर्डिंग नोट्स बना लो, इससे आपका टाइम बच जाएगा। तो जैसे आपने नोट्स वगैरह बना लिया, उसके बाद जो है आपको जो कुछ क्वेश्चंस देखना है, यानी कि 5 से 10 क्वेश्चंस देखना है उस चैप्टर से रिलेटेड, ताकि आपको समझ आए कि किस टाइप के क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जा सकते हैं। फिर जो है आप एनसीईआरटी को पढ़ सकते हो। एनसीईआरटी आपको अच्छे से पढ़ना जरूरी है। फिर उसके बाद जो है आप टोटली अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, जो कि है 150 से लेकर 200 प्लस क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, और क्वालिटी क्वेश्चंस होना चाहिए, ऑल टाइप के क्वेश्चंस होना चाहिए, ताकि आप अच्छे से प्रिपेयर रहो, चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट करो। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद आप यहाँ पे सारे क्वेश्चंस तो सही से सॉल्व नहीं कर पाओगे, गलती करोगे। तो एनालिसिस करना है, कौन सा क्वेश्चन सॉल्व किए, क्यों नहीं कर पाए क्वेश्चन को, कहाँ गलती हुई, क्वेश्चन समझने में दिक्कत हुई, वो सब कुछ देखना है। और सॉल्यूशन भी आपको देखना जरूरी है। क्वेश्चन का आंसर देख लोगे, समझोगे अच्छे से, और उसके बाद जो भी क्वेश्चन आपने सॉल्व नहीं कर पाया, उस क्वेश्चन से रिलेटेड आप टॉपिक को रिवाइज कर सकते हो। यहाँ पे आप चाहो तो एनसीईआरटी से रिवाइज कर सकते हो, या फिर आप नोट्स के थ्रू रिवाइज कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया, फिर से आपने जहाँ भी गलती का उसको भी रिवाइज कर लिया, तो आप अच्छे से प्रिपेयर हो गए, चैप्टर आपका अच्छे से कंप्लीट हो गया। फिर आप जो है पीओआईक्यूज करोगे। पीओआईक्यूज से आपको अच्छे से समझना है कि किस टाइप के क्वेश्चन पहले आ चुके हैं, किस लेवल के क्वेश्चन आ चुके हैं, और आपको किस तरह से प्रिपरेशन करना है, और अच्छे से समझना है। उसके बाद जो आपको जो भी मिस्टेक कर रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व करते हो कुछ मिस्टेक करते हो, सिली मिस्टेक बार बार होते हैं, बायोलॉजी में ये नॉर्मल है, तो सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करने की कोशिश करना है। कोई मिस्टेक अगर एक बार कर रहे हो, तो सेम मिस्टेक दोबारा नहीं होना चाहिए, वो भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद रिवीजन, वीकली बेसिस पे फुल रिवीजन तो करना जरूरी है, जो भी आपने पूरे वीक में पढ़ा, जो कि आप नोट्स के थ्रू भी कर सकते हो, या फिर एनसीईआरटी के थ्रू भी कर सकते हो। उसी के साथ आप जो है टॉपिक वाइज भी टेस्ट के थ्रू रिवाइज कर सकते हो। कैसे, पिछले 6 दिन में जो भी चैप्टर्स पढ़े
उन सब चैप्टर से रिलेटेड आप तो टेस्ट अटेम्प्ट करोगे, तो टेस्ट अटेम्प्ट करते वक्त सारे क्वेश्चंस तो सही से सॉल्व नहीं कर पाओगे, कुछ ना कुछ गलती करोगे। अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए, क्यों नहीं कर पाए, उस क्वेश्चन से रिलेटेड टॉपिक को दोबारा आपको रिवाइज करना होगा। ये हो गया आपका टॉपिक वाइज भी रिवीजन कर सकते हो। उसी के साथ आपको जो है डेली रिवीजन भी करना जरूरी है, जो कि आप शॉर्ट नोट्स के थ्रू कर सकते हो। डेली आप 10 से 20 मिनट देके जो भी आप कल पढ़े थे, परसों पढ़े थे, उन सब टॉपिक को शॉर्ट नोट्स के थ्रू रिवाइज कर सकते हो। डेली रिवीजन भी हो रहा है, कुछ भूलोगे भी नहीं और आप अच्छे से प्रिपेयर रह पाओगे। ध्यान रहे कि आपको जो है पूरे बायोलॉजी के लिए 9 to 10,000 प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस करना जरूरी है और हर टाइप के क्वेश्चन होना चाहिए। फिजिक्स के लिए मैंने सेम वीडियो बना रखा है, केमिस्ट्री के लिए भी आ जाएगा, तो चैनल को जाके चेकआउट कर सकते हो। स्ट्रेटेजी के लिए इस वीडियो को देख सकते हो। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।